सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो जम्मू के जितने भी व्यापारी हैं उन सब के लिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस खबर को बड़ा ध्यान से सुनिए और इस खबर को आप सुनते सुनते शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ भी अगर आपके परिवार में, दोस्ती यारी में या मोहल्लेदारी में अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट चलाता है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, लेकिन ये खबर आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बड़ा ऑर्डर जो है वो डीसी जम्मू की तरफ से निकाला गया है और इस ऑर्डर में यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर इस ऑर्डर की आप अवहेलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कानूनी कार्यवाही भी जो है वो सहनी पड़ सकती है। इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आपने इस खबर को ध्यान से नहीं सुना और इस खबर को ना सुनने का अगर आपने खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप पर कानूनी कार्यवाही जो है वो हो सकती है। इसलिए डीसी जम्मू ने आप व्यापारियों के लिए क्या खबर निकाली है, क्या ऑर्डर निकाला है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। ये इंपॉर्टेंट जम्मू के सभी व्यापारियों के लिए है। ये मैं बार बार एक बार फिर बोल रहा हूं कि छोटा या बड़ा कोई भी व्यापारी होगा, इस व्यापारी के लिए ये ऑर्डर और इस पर अमल करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जम्मू में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर आपने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है क्राइम को कम करने की, लेकिन क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो लगातार चुनौतियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस को भी देते हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सरदर्दी का कारण जो है वो बन गया है कि आखिर किस तरह से जम्मू के अंदर क्राइम को रोका जा सके। दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े सड़कों पर गाड़ियां लूटी जा रही हैं, दिन दहाड़े जो है वो कहीं गोली चल जाती है, दिन दहाड़े जो है वो इस तरह की वारदात हो रही हैं कि अब उस पर नकेल कसना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन मैंने हर बार आपको ये कहा है कि ये क्राइम को कम करना, हम अपने जम्मू कश्मीर को, मंदिरों के शहर को क्राइम सिटी ना बनने दें, इसके लिए हमें भी जो है वो पूरा योगदान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे और इस क्राइम सिटी बनने से पहले जम्मू को जो है वो हमें क्राइम फ्री सिटी जो है वो बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको विस्तार में खबर जो है वो सुनाने वाला हूं। जितने भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं, डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला है, उनमें उन्होंने कहा है कि आप चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, आप अपनी दुकानों में अगले 14 दिन का समय जो है वो आप लोगों के पास है और इस 14 दिन के अंदर आपने अपनी दुकानों पर या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, आपने उन पर सीसीटीवी कैमरास फिट करवाने आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी जो है इस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। चाहे आप छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार, लेकिन आपको सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाने पड़ेंगे। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ बिलोंग करते हो, उन रिलीजियस प्लेसेस पर भी जो है वो आपको सीसीटीवी कैमरेस जो है लगाने पड़ेंगे और इसकी जिम्मेवारी जो है वो आपके एरियाज के एसएचओस पर भी उन्होंने डाल दी है कि वो इस पर पूरा ब्यौरा बनाए, पूरी निगरानी रखें कि उनके एसएचओ का जो एरिया है उस एरियाज में कितने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, रिलीजियस प्लेसेस हैं या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो आप पर बीएनएस के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, क्योंकि वो एसएचओस उस लिस्ट को, उस ब्यौरे को बनाकर एसएसपी के पास वो पहुंचाएंगे और एसएसपी के पास पहुंचने के बाद वो डीसी जम्मू के पास वो पूरी ब्यौरा लिस्ट पहुंचेगी कि आखिर जम्मू शहर में कितने ऐसे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं जिन्होंने
इस ऑर्डर की अवहेलना की है और अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए हैं, क्योंकि पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मुश्किल का कारण बन जाता है जब भी जम्मू जैसे शहर में, मंदिरों जैसे शहर में जब कोई क्राइम होता है और उस क्राइम की गुत्थी को सुलझाने के लिए आपने बड़ा एड भी देखी होगी कि ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला भगवान तो देखता है लेकिन ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो लगा होता है। लेकिन कहीं कैमरास नहीं लगे होने के कारण क्राइम की गुत्थी को सुलझाने में एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने अपनी खबर में कई बार बोला है कि अगर हम सभी अपने गली मोहल्ले घरों में, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में, हालांकि डीसी जम्मू ने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहा है, लेकिन मैं ये अपील अपने जम्मू के बाशिंदों से जरूर करना चाहूंगा कि आप अपने गली मोहल्ले, अपने घरों में भी सीसीटीवी कैमरास लगाएं। ये आपके बच्चों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, सबके लिए, पूरे जम्मू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरास हर गली मोहल्ले में लगे होंगे तो इन चोरों को, इन क्रिमिनल्स को पकड़ने में मुश्किलों का सामना ना ही हमको करना पड़ेगा, ना ही पुलिस को करना पड़ेगा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। और हर क्राइम की गुत्थी को सुलझाने में हम जम्मू वासी, जम्मू कश्मीर पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनका पूरा सहयोग कर सकते हैं। ये मांग डीसी जम्मू की मांग इसलिए है क्योंकि डीसी जम्मू जानते हैं कि जम्मू के रहने वाले निवासी जो हैं वो क्राइम के खिलाफ हैं और इस क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। क्राइम फ्री सिटी हमारी जम्मू रहेगी। इस जम्मू की सिटी का नाम सिर्फ मंदिरों का शहर के नाम से ही जाना जाएगा, क्राइम के नाम से इस जम्मू को नहीं जाना जाएगा। इसलिए ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और अगले 14 दिन तक आपको ध्यान रखना है। आपको इस ऑर्डर की अवहेलना नहीं करनी है, बल्कि जो भी इसमें खर्चा आपका लगता है, आप सीसीटीवी कैमरास के जो भी लोग हैं उनको बुलाएं अपने घरों में, अपने दुकानों में, अपनी रिलीजियस प्लेसेस पर, जहां पे आप गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में कहीं भी जाते हैं, आप वहां पर सीसीटीवी कैमरास देखें कि लगा है या नहीं लगा। बीइंग ए सिटीजन ऑफ जम्मू, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम खुद भी साथ होकर जम्मू कश्मीर पुलिस की इस और डीसी जम्मू का जो ये ऑर्डर है उसका साथ दें और हम खुद भी अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने गली में हम खुद भी ये जिम्मेवारी संभालें कि हम सबको सीसीटीवी लगाने हैं। और जो लोग हमारे जम्मू को बदनाम करना चाहते हैं, क्राइम सिटी बनाना चाहते हैं, उन पे एक बड़ा हल्ला बोल ये क्राइम सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं। ये पहल जो काफी बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ये ऑर्डर निकाला है, कई बार उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अब ये अनिवार्य जो है वो डीसी जम्मू ने कर दिया है। अगले 14 दिन तक आपको अगर नहीं लगाएंगे तो एसएचओस पूरा ध्यान रखेंगे, आप पर बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है, कानूनी कार्रवाई। आपको हो सकता है जुर्माना हो उसका, तो उस जुर्माने का पैसा भरने से अच्छा है आप सीसीटीवी पे पैसा इन्वेस्ट करें और अपनी दुकान पर सीसीटीवी लगाएं और जम्मू को क्राइम फ्री सिटी बनाएं। क्योंकि ये जम्मू हमारा मंदिरों का शहर है और इधर से जितने क्रिमिनल्स हैं उनको हम भगा भगा कर सीसीटीवी के कैमरा से चाहे मदद हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की कानूनी कार्रवाई सख्त करना हो, लेकिन इन सब से जो है हम क्रिमिनल्स को अपने जम्मू से बाहर निकाल सकते हैं। जो डीसी जम्मू ने जो ऑर्डर निकाला है मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूं और इस तरह के ऑर्डर ज़रूर निकलने चाहिए। और इसमें अगर कुछ सख्ती भी बरतनी पड़ेगी तो मुझे लगता है शायद एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती बरतनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं चैनल के तौर पर नहीं कह सकता हूं, बट हाँ पर्सनल व्यू इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जम्मू जो है वो क्राइम फ्री रहे। यहां पर कोई खबर हमें यह ना देनी पड़े कि दिन दिहाड़े किसी की स्कूटी चोरी होगी, किसी का घर पे चोरी होगी, किसी का सोना उठा के ले गए, किसी के एटीएम से जो है पैसे निकाल कर ले गए, किसी ने 2 मिनट बाइक लगाई और वो सब्जी लेने गया और उसकी बाइक चोरी होगी, गाड़ी चोरी होगी। यहाँ गैंग एक्टिवेट्स है, यहाँ गैंगस्टर्स एक्टिवेट हैं, यहाँ पर कभी कोई गैंग है, कभी कोई गैंग। तो ये चीजें मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करता हूं कि आप सीसीटीवी कैमरास जरूर लगाएं। किसी डीसी को या किसी जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जरूरत नहीं है। ये आपके लिए, आपकी सहूलियत, आपकी हिफाजत के लिए, आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए यह ऑर्डर है। इसलिए अगर आप सीसीटीवी लगाते हैं तो आप अपने परिवार को सिक्योर करते हैं।
फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और क्या सीसीटीवी आपको लगाना चाहिए या नहीं, ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।